हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से पहले बात शुरू करेंगे और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स मतलब कुछ रिजल्ट्स हैं, 2-3 रिजल्ट्स हैं लास्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। आज भी वीडियो में लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन चार्ट है, उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करते हैं। तो यूएस की अगर मार्केट की बात करें तो वो पॉजिटिव रही, राइट? एंड रीजन मेन सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस वो एक डिसेंट लेवल पे मतलब गिरे हैं। तो ब्रेंट क्रूड जो है वो 110 के आसपास चल रहा था ना, तो वो अब $105 के आसपास आ गया है। एज पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो $104.8 पर बैरल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा करेक्शन आया है। अब आप पूछोगे करेक्शन क्यों आया, हुआ क्या? ठीक है, तो मेजरली रीजन इज कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, तो ही सेड कि अ, मतलब जो ट्रेड सॉरी जो डील विद ईरान, राइट, तो वो जो है बहुत जल्दी होने वाली है। सो दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। मतलब दे ही सेड कि वॉर विद ईरान कुड एंड वेरी क्विकली। बट उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मतलब मिलिट्री स्ट्राइक्स, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम मिलिट्री स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, तो साथ में ये भी बोला है। ठीक है, और 3 ऑयल टैंकर्स, 2 चाइनीज और वो साउथ कोरियन ट्रांजिटेड होर्मुज एज वेल। दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स एज वेल। ठीक है, तो उसके चक्कर में जो है ब्रेंट करेक्ट हुआ, डिसेंट मतलब 4-5% करेक्ट हुआ, और मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव हुई। ठीक है, तो नैस्डैक 100 1% प्लस था। ठीक है, और S&P 500 भी ऑलमोस्ट 1% था। जो 10 ईयर जीसेक, जो बाहुबली परिमल से ऑलवेज, ठीक है, तो वो भी 1.65 के आसपास चली गई थी, तो वो भी डिसीड हुई है और 1.57% के आसपास अभी है। स्टिल प्रेटी हाई, बट थोड़ा सा वो नीचे आया है। तो वो ये था ओवरऑल, मतलब मार्केट पर्सपेक्टिव से। तो जैसे जैसे अगेन ये ऑयल फ्लो करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है तो फॉर श्योर एकदम से चीजें मैक्रो वाइज इंप्रूव इंडिया के लिए भी, ग्लोबली भी, और इंडिया के लिए भी इंप्रूव हो जाएंगी, मेजरली बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर 80 से नीचे, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, 80 से नीचे जाते हैं तो एक कंफर्ट जोन जो है फ्रॉम इंडियन इंपोर्ट्स पर्सपेक्टिव, करंट अकाउंट डेफिसिट पर्सपेक्टिव, इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव, एक काफी हमारी इकोनॉमी में भी आ जाएगा और ग्लोबली भी, राइट, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत सारे कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर भी आ जाएगा। बाकी जो न्यूज़ थी वो यही थी कि स्पेसएक्स इज प्लानिंग अ आईपीओ, दैट इज मतलब प्रोस्पेक्टस फाइलिंग एक्सपेक्टेड है कि आजकल में हो जाएगी। ओपन एआई ने भी बोला है कि दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव आईपीओ इन कमिंग डेज एंड वीक्स। तो आप समझ सकते हैं जब इस तरह के आईपीओ, बहुत ज्यादा बड़े बड़े आईपीओ आते हैं, तो मार्केट कहाँ आता है? पीक के पास पास टिपिकली होता है, टिपिकली अगेन। बट यूएस मार्केट इज ऑलवेज वेरी डिफरेंट, हैज बीन वेरी डिफरेंट इन लास्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव से, मतलब यूएस मार्केट पर्सपेक्टिव से आई वुड से रही। ठीक है, बाकी और भी चीजें बहुत सारी चल रही हैं ग्लोब में, जियो पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से उसकी भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब प्रेसिडेंट जी, मतलब जी जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, एंड डोनाल्ड ट्रम्प की अभी मीटिंग हुई थी, आई थिंक लास्ट वीक ओनली ही वाज देयर। अब पुतिन इज देयर इन चाइना करंटली। ठीक है, तो यू नो राइट हाउ थिंग्स वर्क ग्लोबली। तो इमीडिएटली नाउ रशियन प्रेसिडेंट इज इन चाइना, एंड ऑफ कोर्स दे आर सेइंग कि भाई जो यूएस इसराइल का वॉर चल रहा है वो बिल्कुल गलत है, राइट, और ये थ्रेट है ग्लोबल ट्रेड को, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली वो उन्होंने वहां पर बेसिकली बोली है। उन्होंने ये भी बोला है कि रशियन ऑफिशियल ने कि चाइनाज इंपोर्ट ऑफ रशियन एनर्जी हैज गॉन अप बाय 10% आफ्टर द ईरान वॉर। ठीक है, तो वो वहां पर एक अच्छा कॉपरेशन वहां दिखता हुआ नजर आ रहा है। और भी चीजें बहुत चल रही है। यूके हैज अनाउंस्ड अ हिस्टोरिक ट्रेड डील विद गल्फ स्टेट्स, राइट। तो वो भी, मतलब अगेन जो मैं ये कह रहा हूँ, ट्रेड डील्स आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप देखेंगे मोर एंड मोर वन टू वन पार्टनरशिप, जैसे जैसे ये यूनाइटेड नेशन और WTO, राइट, या फिर इकोनॉमिक फोरम्स जो अलग अलग हैं, तो वो डिसमेंटल हो रहे हैं या उनके रेलेवेंस खत्म हो रहा है, तो ये मोर एंड मोर वन टू वन ट्रेड डील्स और वन टू वन जो इस तरह की पार्टनरशिप्स हैं, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं। एंड यू विल सी मोर एंड मोर दीज थिंग्स हैपनिंग, एंड इंडिया के साथ भी हमने काफी सारी चीजें देखी हैं ट्रेड डील्स।
तो ये मोर एंड मोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूके ने भी उसमें ही गल्फ स्टेट के साथ अनाउंस किया। EU, दे आर सेइंग कि वी हैव क्लियर मेजर हर्डल टू फाइनलाइज यूएस ट्रेड पैक्ट। तो मतलब यूएस और EU के बीच में चल रहा था ना, आई एम श्योर आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रम्प यूज्ड टू से कि मैं यूरोप के लिए फिर से टैरिफ बढ़ा दूंगा, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो हमारे प्रोडक्ट्स को के टैरिफ को जीरो नहीं कर रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो वो अब शायद वहां पर एक कोई स्टेप जो है EU ने लिया है, एंड दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। तो अगेन EU इज टॉकिंग टू US, चाइना इज टॉकिंग टू रशिया, राइट। तो ये चीजें आप बहुत ज्यादा बेसिकली यू विल सी मोर एंड मोर हैपनिंग, एंड इट हैज बीन हैपनिंग अ लॉट। ठीक है। UAE ने एक और पाइपलाइन सेटअप करने का प्लान किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए। ऑलरेडी उनका एक फुजेरा पोर्ट में एक पाइपलाइन है, राइट, बट उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी उनकी मतलब क्योंकि बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ऑलमोस्ट बंद ही है। तो जितना प्रोड्यूस करता है ऑयल, उसमें शायद 33% के आसपास ही जो वो पाइपलाइन है फुजेरा पोर्ट पे वहां से जा रहा है। तो स्टिल बहुत बहुत कैपेसिटी जो है वो जा नहीं पा रही है। तो नाउ दे आर सेटिंग अप अ न्यू पाइपलाइन एंड दे आर सेइंग ऑलमोस्ट 50% उनका काम भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है। सो अगेन ऑल दीज कंट्रीज एकदम वॉर फुटिंग पे ये सब चीजें भी यहाँ पर चल रही हैं। एंड ये चीज पॉजिटिव इंडिया पर्सपेक्टिव से है, अगेन कंसिडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन UAE एंड इंडिया एज वेल। बाकी AI इज प्लेइंग दैट रोल ऑन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एज वेल। कल भी मतलब आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज, मेटा ने जो है मेजर ले ऑफ्स किए हैं, ऑलमोस्ट 8,000 जॉब्स, 10% ऑफ स्टाफ जो है वो उन्होंने ले ऑफ किया है। ठीक है। तो अगेन बिकॉज दे वांट टू ट्रांसफॉर्म अराउंड AI एंड ऑल दोज थिंग्स। तो AI अभी तो एटलीस्ट इन दिस मीन टाइम अब आगे वो जनरेट करेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड। बट इन द मीन टाइम करंटली तो डेफिनेटली लॉट ऑफ मतलब न्यू हायरिंग्स टेक सेक्टर में स्पेशली मतलब स्लोड है, और या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, और बल्कि ये इस तरह की चर्निंग भी हो रही है। तो जैसे मैं बोल रहा था, वन टू वन जो ट्रेड्स जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर वाज इन इटली, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो उनका भी बात हुआ कि भाई वी हैव टू इंक्रीज अवर बायलैटरल ट्रेड एज वेल। तो $20 बिलियन, 20 बिलियन यूरोस का 2029 का टारगेट बेसिकली दे हैव सेट अप, राइट, विच इज ऑलमोस्ट 33% अबव व्हाट द करंट इज। तो नेक्स्ट मतलब 4-5 ईयर्स में, दे 4 ईयर्स में बेसिकली दे आर ट्राइंग टू 33% उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। कॉपरेशन मेजरली सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, शिप बिल्डिंग में is what they are basically focusing on, and even on critical minerals and defense। ठीक है। और जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हुई थी, ये पहले भी मतलब आई थिंक बाइडन ने ये फाइनलाइज किया था जहां तक मुझे याद है, मतलब US, आई थिंक, और डोनाल्ड ट्रम्प, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, बट या सम US प्रेसिडेंट वाज इन्वॉल्व्ड एंड दे बेसिकली अनाउंस्ड दिस इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन कॉरिडोर। ठीक है। तो उसके ऊपर भी जो है यहाँ पर डिस्कशन हुआ, विच इज आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बाकी इंडिया की न्यूज के बारे में बात करें तो सेबी हैज बहुत इंटरेस्टिंग उनका एक रेगुलेटरी नोट आया है, राइट, एंड उन्होंने कुछ बेस्ड ऑन म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमिटी काफी इंटरेस्टिंग चीजें बोली हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई एक तो दे में अलाउ इंडियन कंपनीज, राइट, जो स्पेशली लिस्टेड कंपनीज टू पे सैलरीज इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स में सैलरीज देना अलाउ कर रहे हैं, मतलब अलाउ कर सकते हैं। अगेन ये अभी तो उन्होंने गाइडेंस पेपर टाइप्स निकाला है जिसमें दे विल आस्क फॉर कमेंट्स, राइट। एंड सेकंड, डोनेशन कैन आल्सो बी डन इन म्यूचुअल फंड्स यूनिट परफेक्ट्स। मतलब मेरे पास अगर 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड है तो मैं 1 लाख रुपए की डोनेशन म्यूचुअल फंड यूनिट्स में कर सकता हूँ, रादर देन सेलिंग इट एंड टैक्स इवेंट करके और फिर उसको देना, राइट। तो मैं 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड ही दे दिया। तो वो सारी चीजें भी दे आर बेसिकली प्लानिंग एज वेल। ठीक है। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स विच बेसिकली सेबी इज प्लानिंग, एंड वी विल हैव टू सी हाउ थिंग्स गो आउट। बट काफी एक प्रोग्रेसिव एंड डिफरेंट थॉट प्रोसेस डेफिनेटली है, एंड पॉजिटिव भी है इंडस्ट्री के लिए भी, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी के लिए भी, स्टॉक मार्केट के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स फॉर द कंपनीज एज वेल, एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए भी, राइट। तो मतलब अगर कंपनी ही हमारी सैलरी में से SIP कर ले हमारी लिए, तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग वो थॉट प्रोसेस रहेगा। पीक डिमांड, राइट, गर्मी बहुत हो रही है, आई एम श्योर एवरीवन इज फीलिंग दैट, राइट। और तो इंडिया का जो पीक डिमांड, पीक पावर डिमांड जो है वो हिट हो गया है। मतलब अगर हम अप्रैल 2025 में ये 256 गीगावाट हिट हुआ था, अब ये 265 गीगावाट इस गर्मी में लास्ट 4-5 दिन में हिट हो गया है।
राइट। तो ये फ्रेश रिकॉर्ड है, थर्ड स्ट्रेट डे है जिसमें ये रिकॉर्ड जो है ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन 271 गीगावाट एक्सपेक्टेड था, उसके हिसाब से गवर्नमेंट इज प्रिपेयर, 265 तो हो गया है। होपफुली और गर्मी ना बढ़े और 271 ना हिट हो तो अच्छा है, इस तरह की गर्मी है। बट तो दैट अगेन मतलब मुझे लगता है कि पावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन इंडिया, कि विद दैट काइंड ऑफ पीक डिमांड एज वेल वी आर एबल टू मीट द पावर, मतलब पावर डेफिसिट इंडिया नहीं है करंटली, मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस हैव अ डिसेंट पावर। तो अब यही देखना है कि इसी को हम कैसे बिल्ड करते हैं, और बाकी जो हमारे इंपोर्ट एनर्जी करते हैं जैसे क्रूड ऑयल है, या एट सर्टेन लेवल नेचुरल गैस है, या एलपीजी है, या फिर और भी जो मतलब एट सर्टेन लेवल कुछ टाइप के कोल भी है, तो उस पर डिपेंडेंस हम कैसे कम करें, और बाकी नेचुरल रिन्यूएबल एंड अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज से हम वहां पर शिफ्ट कैसे करें। आई थिंक दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस इज। इसीलिए ईवी पे फोकस गवर्नमेंट का बहुत है, कि हम ये पीक पावर डिमांड अगर मैनेज कर पा रहे हैं, राइट, तो मोर एंड मोर अगर ईवी बढ़ रहे हैं तो ये चीजें हम मे बी वी विल एबल टू मीट दोस टारगेट्स एज वेल। रुपी इज हिटिंग अ रिकॉर्ड लो, कल 97 के आसपास पर डॉलर ऑलमोस्ट हिट कर गया था, राइट। अगेन यही है कि कोई मेजर रिजोल्यूशन है नहीं, इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, रुपए की डिमांड कम हो रही है, फिर एफआईआई का भी जबरदस्त आउटफ्लो है, तो वहां से भी पैसा बाहर निकल रहा है, राइट। सो वो सारी चीजें बेसिकली इस इम्पैक्टिंग फिर यूएस की भी ट्रेड जीसेक यील्ड बढ़ रही है बहुत, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्ले आउट हो रहे हैं, राइट। तो वही मतलब एक कमेंट में देख रहा था कि मीनिंगफुल डॉलर सप्लाई जो आ रही है वो आरबीआई से ही आ रही है, जो आरबीआई इंटरवेंशन करती है, बाकी तो डॉलर सप्लाई जो है मार्केट में है ही नहीं, राइट। सो दैट इज व्हाई रुपी इज बेसिकली गेटिंग दोस कॉम्प्लिकेशन। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो थोड़े कम होंगे, एज अ सेट 80 इज माय टारगेट, 80 से कम होगा तो थिंग्स विल लुक मच बेटर फॉर इंडिया। तो यूनाइटेड नेशन ने भी इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट कम किया है, 6.6%, पहले बोला था 2026 में जीडीपी ग्रो होगी, अब 6.4% है, अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दीज ग्लोबल अनसर्टेनिटी, राइट। सो दैट्स व्हाट दे हैव सेड। कोर सेक्टर के भी नंबर्स आए अप्रैल के, ठीक है, तो मार्च के काफी वीक आए थे, मार्च के 1.2% ही जो हमारे कोर इंडस्ट्रीज हैं, राइट, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, राइट, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, तो इसके मतलब नंबर्स आते हैं तो वो मार्च में सिर्फ 1.2% ही ग्रोथ आई थी, लेकिन अप्रैल में थोड़ी बेटर आई। तो अगेन रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अप्रैल में एक तो सीमेंट प्रोडक्शन अच्छा ग्रो हुआ, 9.4% ग्रो हुआ, मार्च में सिर्फ 4.7 हुआ था, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी ग्रो हुआ 4.1% से, स्टील आउटपुट भी इंप्रूव हुआ है, राइट। बट मेजरली जो फैक्टर रहा, कोल प्रोडक्शन जो है ईयर ऑन ईयर 8.7%, राइट, डिक्लाइन हुआ है, और ये मार्च में भी डिक्लाइन हुआ था 4% के लिए। तो कोल प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन हो रहा है, अगेन आई थिंक नाउ इट शुड इम्प्रूव विद दिस काइंड ऑफ पीक डिमांड, और गर्मी अच्छी हो गई है। तो बीच में क्या हो रहा था कि वो उतनी पीक डिमांड, उसकी डिमांड ही नहीं थी पावर की ना, तो सबके पास अच्छी खासी इन्वेंट्री थी कोल की, तो कोल प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। फर्टिलाइजर आउटपुट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो फर्टिलाइजर आउटपुट क्लियरली इंप्रूव हो रहा है, अभी भी 8.6% ईयर ऑन ईयर कम हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थिंग। तो उस फर्टिलाइजर्स भी हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल डिपेंडेंट कमोडिटी है वो, ठीक है। तो बट वो मार्च में 25% कॉन्ट्रैक्शन था, राइट। तो इसलिए लग रहा है कि भाई थोड़ा सा मॉडरेशन आया है सप्लाई में वहां पे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो नेचुरल गैस सीएनजी वगैरह काफी ज्यादा यूज होता है, तो उसमें लग रहा है कि थिंग्स अप्रैल हैज हैड बीन बेटर मार्च से, राइट। तो मार्च अभी हमने मतलब एलपीजी वगैरह में भी हम सुन नहीं रहे हैं ना कि मिल नहीं रहे हैं सिलेंडर्स वगैरह, आई थिंक मोर एंड लेस सप्लाई तो गवर्नमेंट ने कर ली है, मतलब ठीक ठाक मैनेज, बट या प्राइस विल बी स्टिल अ फैक्टर, और बढ़ा भी रहे हैं, बट सप्लाई आई थिंक इज मैनेजेबल थिंग है, राइट। सो दीज वर द थिंग्स विच बेसिकली, तो थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट है, बट स्टिल अगेन प्रॉब्लम्स तो हैं विच वी आर सीइंग। कुछ कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट, तो ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आया, राइट। एंड अगेन मतलब मेजर सबसे बड़ा ये है, रेवेन्यू बहुत जबरदस्त डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर, तो मतलब वॉल्यूम भी ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है, तो वो एक मेजर इशू है, 57% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन ऑन रेवेन्यू, राइट। व्हीकल डिलीवरीज भी प्लमेट हुई हैं, और मतलब वो बोला जा रहा है कि उनके सप्लाई इश्यूज भी हैं, मतलब दे आर नॉट एबल टू मेक इनफ, ठीक है, और कंपटीशन भी बढ़ रहा है ईवीज में, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस वहां आ रहे हैं, ठीक है। गीगा फैक्ट्री इज अ ओनली पॉजिटिव साइन विच दे आर मतलब मेजरली है, बाकी
बाकी मतलब लॉसेस कम हुए हैं लास्ट ईयर से, तो वो एक पॉजिटिव है। लास्ट ईयर 870 करोड़ का मतलब 611 रेवेन्यू पे 870 करोड़ का लॉस था। इस बार सिर्फ 265 के रेवेन्यू पे 500 करोड़ का ही लॉस है, राइट। तो ये है कि दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल मार्जिन वगैरह इंप्रूव करने की कोशिश तो कर रहे हैं, कॉस्ट रैशनलाइजेशन हो तो रही है, राइट। बट ये मतलब टर्न अराउंड इन द सेंस कि ये बेसिकली गीगा फैक्ट्री इनकी कैसी चल रही है, बैटरी सेल जो इनका बिजनेस है वो कैसा चलता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर फैक्टर रहेंगे जो देखने वाले हैं, ठीक है। एंड विल दे बी सक्सेसफुल इन दैट, विल बी सी। जुबिलेंट फूड वर्क्स का रिजल्ट आया, मतलब पिज्जा कंपनी जो है डोमिनोज एंड पॉपीज मेजरली मैनेज करते हैं, तो इट हैज बीन प्रेटी गुड, काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा उनका, काफी अच्छी टॉप लाइन 19% की टॉप लाइन ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर, राइट। एंड पैट भी 67% से इम्प्रूव हुआ है, तो काफी मतलब बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। QSR जो बोला जाता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, इन सब बिजनेसेस का, जोमेटो एंड स्विगी एंड ऑल दीज कंपनीज आर ईटिंग देयर मार्केट शेयर, एंड कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है इनके लिए, राइट। और इनका जो डिफरेंशिएशन था स्पेशली डोमिनोज का डिलीवरी का, वो भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं रहा है। बट स्टिल विद ऑल दीज बेनिफिट, GST वगैरह के सब चीजों का देके, मतलब आई थिंक स्टिल थिंग्स हैव बीन, तो ये क्वार्टर एक कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा था। ओनली थिंग नेगेटिव वाज मेरे को जो दिखा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है ओवरऑल, बट मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव थी, तो वही दैट्स व्हाट था करंटली, जैसे मतलब अगर हम पास देखें तो उस हिसाब से अच्छा खासा वो था। Apollo Hospital, I think hospital businesses are doing very well in India, and that's what the Apollo Hospital result was as well. Revenue 18%, net profit almost 35% बड़ा है, और हर टाइप का सेक्टर उनका, मतलब उनका जो मेन कैश का बिजनेस कोर हॉस्पिटल, बट क्लिनिक्स, डिजिटल फार्मेसी ऑल बिजनेसेस वर डूइंग वेल। मेजरली सब कैश बर्न बंद हो गया है, इवन ये सब बिजनेसेस भी विच वर बर्निंग कैश हैव स्टार्टेड गिविंग सम मार्जिन्स टू देम, पॉजिटिव मार्जिन्स टू दैट, राइट। तो कंपनी हैज बीन डूइंग, और मतलब 1500 बेड का एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन प्लान है, ठीक है। तो ये दिस इज अ सेक्टर व्हिच हैज बीन कंसिस्टेंटली डूइंग वेरी वेल फॉर लास्ट आई थिंक 3-4 years फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो दीज आर द मेजर रिजल्ट्स व्हिच आई वांटेड टू हाईलाइट। बात करते हैं आपके नॉलेज सेक्शन की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं, पॉडकास्ट की तरह सुन रहे हैं, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि इस बारे में। तो हाउ बर्कशायर इज कंसिस्टेंटली सेलिंग देयर स्टॉक पोर्टफोलियो, इट इज अबाउट दैट। मतलब Q4 2022 से Q4 2022, मतलब अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 2022 से जो नंबर्स हैं, कि बर्कशायर एक बार भी नेट परचेज नहीं किया है उसने स्टॉक्स, मतलब कुछ परचेज किए, कुछ सेल किए, परचेज किए, सेल किए, बट नेट सेलिंग ही हुई है उनके स्टॉक पोर्टफोलियो की। मतलब तब से आप देखो कि 2022, 1 अक्टूबर 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 आधा हो गया, ठीक है। तो तब से कंसिस्टेंटली दे आर सेलिंग स्टॉक्स। सो और उस टाइम से मैं 1 अक्टूबर से S&P 500 है, नास्डैक 100 को, तो फर्स्ट S&P 500 डबल हो चुका है, डबल, ठीक है। एंड दे आर कंसिस्टेंटली सेलिंग स्टॉक्स। सो अगेन, मतलब माय पॉइंट here is I'm not questioning Mr. Buffett, which I cannot do that for sure. My point is कि कैसे हर इन्वेस्टर, या मतलब हर एनालिस्ट या इन्वेस्टर सोचता है, राइट, फंड मैनेजर सोचता है चीजों को, उनके क्या थॉट रहते हैं, और किस तरह का, अब मतलब आई थिंक मिस्टर बफेट हैज मे बी 70-80 years experience in it. He has not been proven right in last almost 4 years now, right? Will he be proven right? That we have to see, right? क्योंकि अब मतलब उनकी इतनी बड़ी लेगेसी है, which he has such a big name, right? और आप consistently he is selling the stock. Does he know something, or does he have some thought process, some analysis, which, yeah, he has missed the bus of this AI and tech. तो एक तो ये भी देख सकते, क्या he has missed the bus, और दूसरा ये है कि maybe he is just too patient then, but we are not that much patient, right? तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, कि किस तरह से डिफरेंट फंड मैनेजर्स, कई बार हम, अब आप अगर ट्रस्ट करते हो और इनकी 60-70% ईयर्स की तपस्या को ट्रस्ट करते हो, तो मे बी ए पर्सन वांट टू राइट देम, राइट, कि आप चलो यार, ये तो वैल्यू है, ये तो मतलब ले लेता हूं मैं, और कभी ना कभी घूमेगा और मैं पैसा कमाऊंगा, राइट। तो ये सारी चीजें, राइट, तो ये बहुत डिफिकल्ट है हमें एज ए इन्वेस्टर भी और एज ए एनालिस्ट भी
मार्केट्स जो है ना हर को टेस्ट करता है, हर को। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट था which I saw. I thought that I will talk to you about. That is all, guys. If you still have any question, please do write in the comment section. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, सोशल मीडियाज पे, राइट? और बाकी कोई आपका क्या कहते हैं, आप सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है हमारे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम हेड। जय हिंद।